बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैंने बनाया है आलू और बैंगन की भुजिया। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। जो बच्चे नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे अगर आप इस तरह से बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो यहाँ पर देखें कढ़ाई को मैंने चूल्हे पे रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे, छोटा सा प्याज है इसको मैंने काट कर रख लिया था, इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारा प्याज फ्राई हो जाता है उतनी देर तक हम लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाते हुए इसमें मैंने 4 से 5 अदर हरी मिर्चें डाल दी थी, वो भी साथ ही उसके पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा फ्राई हो चुका है हमारा प्याज। अब इसमें लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया मैंने और इसको भी हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसको तब तक फ्राई करना चाहिए जब तक इसकी जो अच्छी सी खुशबू निकल आए लहसुन अदरक की। तो इसको हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब हम इसमें दूसरे मसाले वगैरह डाल लेते हैं। तो इसमें मैं सुरख मिर्च का 1 से थोड़ा सा ज़्यादा चम्मच जो है ना सुरख मिर्च का डाल रही हूँ। तो मैं टी स्पून के हिसाब से डालती हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हल्दी जो है वो मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। नमक भी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेंगे। जो आलू और बैंगन की भुजिया होती है ना, इसमें थोड़ा सा जो मसाले वगैरह होते हैं ना थोड़े करारे हों तो फिर ज़्यादा मज़े का बनता है। तो अब इसको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। आँच हमने स्लो कर देनी है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। तो पानी की जगह पे मैंने इसमें दही डाल दिया है और मैंने टमाटर भी नहीं डाला। तो अगर आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो आप इसी तरह से दही डालें। दही से टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आजकल वैसे भी टमाटर बहुत महंगे हुए हैं, तो आप टमाटर को स्किप कर दें और उसकी जगह पे इसी तरह से 2 चम्मच दही के डाल लें। तो वो उतना ही काम करेगा दही जितना एक टमाटर जो बड़े साइज़ का होता है वो काम करता है। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्च का 1/2 चम्मच डाल दिया है, छोटा वाला। तो आप भी लाजमी डाला करें खाने में। काली जो मिर्च होती है इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है और ये हमारे लिए अच्छी भी है, मैदे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो सुरख मिर्च जो है वो थोड़ी कम कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर देखें मैंने बैंगन जो है तकरीबन 1.5 पाव होंगे, इनको मैंने छील लिया था, छील कर बारीक बारीक काट लिया है। इस टाइम पे हम इसको डाल देंगे, बैंगन जो है ये डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इनको हमने मिक्स कर लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं और आंच स्लो कर देंगे ताकि ये जलें भी नहीं, क्योंकि इनमें पानी वगैरह तो नहीं डालते। इसी तरह से इनको पकाया जाता है, तभी इसमें टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर देखें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं हमारे बैंगन, घी अच्छी तरह से निकल चुका है। तो अब हम इसी चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इसको पीस लेते हैं। बैंगन की और आलू की जो भुजिया होती है इसमें बैंगन जो इस तरह से थोड़े थोड़े पीस लें तो वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से थोड़ा थोड़ा इनको पीस लिया और फिर बच्चों को पता भी नहीं चलता कि आज क्या बना हुआ है, क्या पका हुआ है। जो बच्चे बैंगन नहीं खाते ना उनको इसी तरह से बनाकर खिलाएं तो वो इंशाल्लाह बहुत मज़े से खाएंगे। तो यहाँ पर देखें आलू मैंने लिए हैं तकरीबन आधा किलो और इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो इस तरह की जो सब्ज़ी भुजिया में ख़ास करके आलू जो होते हैं ना वो बारीक बारीक काट के डालें ना तो उनका जो उनमें मसाले वगैरह अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। शोरबे वाले जो आलू होते हैं उनमें आलू जो है थोड़ा मोटा काटना चाहिए। तो खुश्क सालन में इसी तरह से आलू काटने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इनको मिक्स कर दिया। अब इनको हम हल्की आंच पे उसी तरह से पकने देंगे। तो इनमें भी बिल्कुल पानी नहीं जाता, इसीलिए इसी तरह से बनाई जाती है भुजिया। तो यहाँ पर देखें इनको मैंने 10 से 12 मिनट तक पका लिया। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारे आलू और बैंगन की भुजिया तैयार हो चुकी है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। हम चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे गल चुके हैं कि नहीं। तो आलू हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब हमने इनकी जो आंच है बंद कर देनी है। देखें माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लग रही है। इंशाल्लाह आपको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दुआ में याद रखा करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूला करें, आगे शेयर भी किया करें। तो थोड़ा सा हरा धनिया काट के इसमें डाल देते हैं, ये खूबसूरती के लिए होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।